फ्रेंड, जैसे कोरोना आया है तब से फिल्में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने लगे हैं। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म पहले भी थे, पहले भी इनका क्रेज़ था, लेकिन जब से इन पे वेब सीरीज अपलोड होने लगी तब से इन प्लेटफॉर्म्स का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया। लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, लोग घर में बैठे हुए थे, तो फिल्में भी ऑनलाइन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होने लगी। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया और उससे अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला। तो ओवरऑल लोगों का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, क्योंकि इस पे फिल्में भी आने लगी, वेब सीरीज भी आने लगे, साथ साथ टीवी शोज़ भी इस पे देख सकते थे। तो लोग अब ऑनलाइन अपने मोबाइल पे ही सब कुछ देख लेते हैं। तो टीवी का क्रेज़ थोड़ा सा कम गया है और मोबाइल पे लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। फिल्में तो इस पे रिलीज होती है, लेकिन आप सबों के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि फिल्में जब थिएटर में रिलीज़ हुआ करती थी तो वहाँ अरबों का बिजनेस होता था। प्रोड्यूसर्स को फिल्म जितना अच्छा रिस्पॉन्स देती थी उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम होती थी। लेकिन इन वेब सीरीज़ और इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ करने से फिल्मों की कमाई किस तरह से होती है और क्या वो प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, मैं हूँ सुमित और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, OTT के बारे में कुछ भी जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर OTT होता क्या है, OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्में अपने मोबाइल पे कुछ ऐप्स की हेल्प से देख पाते हैं। इंडिया में कुछ OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, वूट, अल्ट बालाजी, MX प्लेयर जैसे जो OTT प्लेटफॉर्म है काफ़ी फेमस है। अब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म की सर्विस किस तरह से काम करती है। तो इन OTT प्लेटफॉर्म की सर्विस 3 तरीके से काम करती है। नंबर 1, TVOD, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है कि हमें जो भी मूवी देखनी होती है या जो भी क्लिप, जो भी वीडियो देखनी होती है, हम उसके लिए ही पे करते हैं या उसको रेंट पे लेकर के देख लेते हैं। यूट्यूब में आपने देखा होगा कि ऑप्शन रहता है रेंट ए वीडियो, तो वहाँ आप रेंट पे लेकर के उस वीडियो को देख लेते हैं, वहाँ आपको चार्ज कम लगता है। तो ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड मतलब कि सिर्फ जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी का पैसा आपको देना है। सेकंड होता है SVOD, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। तो ये ऐसा वीडियो होता है जो कि आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं इन OTT प्लेटफॉर्म का, लाइक अगर आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अमेजॉन प्राइम का मंथली या क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। तो आप जो भी प्लान लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसके जितने भी प्रीमियम कंटेंट होते हैं, उस पर जितने भी कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, उन सारे कंटेंट को आप देख पाएंगे उस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। तो इसे SVOD यानी सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड कहते हैं। थर्ड होता है AVOD, एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। इसमें सारे कंटेंट आप फ्री में देख पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो उसके बीच में ऐड आएगा और वो ऐड नॉन स्किपेबल रहता है, मतलब आपको वो ऐड पूरा देखना होता है। कभी कभी तो एक के बाद 2 ऐड भी चल जाते हैं, तो आपको पूरा देखना होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके बीच में ऐड आएगा तो आपको बोरिंग तो लगेगा, लेकिन अगर आप फ्री में कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। तो ये हुआ एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, मतलब आपके वीडियो के बीच में एडवर्टीजमेंट आएगा लेकिन आप कंटेंट को पूरा देख पाएंगे। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं उनके अलग अलग सब्सक्रिप्शंस के प्लान हैं, अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और सारे जितने OTT प्लेटफॉर्म हैं उन पे अलग अलग मूवीज़ रिलीज होती है। जैसे अमेजॉन प्राइम ने किसी मूवी को रिलीज किया तो वो आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा, हो सकता है आगे चल करके मिल जाए, लेकिन उस वक्त वहाँ पे जब वो रिलीज होगा तब वहाँ नहीं मिलेगा। G5 पे आपको नहीं मिलेगा, मतलब जिस OTT प्लेटफॉर्म पर उस मूवी को रिलीज किया जा रहा है केवल उसी पे आपको वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप उस मूवी को देख पाएंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि फिल्मों की कमाई OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे होती है। तो जब मूवी थिएटर में रिलीज हुआ करती थी या अभी भी होती है, तो क्या होता है कि मूवी का 70% जो रॉयल्टी इनकम होता है वो थिएटर के थ्रू आता है और 30 to 40% जो इनकम होता है वो सैटेलाइट राइट यानी टीवी पे उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसके थ्रू आता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाया और उसे OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया। यानी अगर 20 करोड़ का कोई मूवी का बजट है, मतलब मूवी 20 करोड़ में बन के तैयार हुई है, तो प्रोड्यूसर उसे 30 करोड़ या 40 करोड़ में प्रॉफिट लेकर के बेच देगा। तो क्या होता है कि अगर मूवी थिएटर में रिलीज होती तो हो सकता था फिल्म नहीं भी चलती, फ्लॉप हो जाती,
तो प्रोड्यूसर का घाटा हो सकता था। लेकिन जब OTT प्लेटफॉर्म पर इन फिल्म को रिलीज किया जाता है तो वहाँ उनका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि मूवी जितने में बनी है उससे ज़्यादा अमाउंट पर ही वो इन प्लेटफॉर्म्स को बेचते हैं। आगे वो OTT प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पे उसे रिलीज करता है, तब हम उस मूवी को देख पाते हैं। तो यहाँ प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हो जाता है। एक बार प्रोड्यूसर ने उस फिल्म को किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया तो उस प्लेटफॉर्म के पास उसका राइट आ जाता है। अब वो उस मूवी को अपने प्लेटफॉर्म पर इजीली रिलीज कर सकता है और फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को वो प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बेचेगा। मतलब कि उस मूवी का पूरा राइट उस OTT प्लेटफॉर्म के पास चला गया जिसे प्रोड्यूसर ने अपने फिल्म को बेचा है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी मूवी होती है वो कम बजट की होती है। मतलब कि कम बजट में जिन मूवी को बनाया जाता है उसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाता है। हायर बजट वाले मूवी जितनी भी हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं होती है। वो जब भी रिलीज़ होंगी तो थिएटर में रिलीज होंगी, क्योंकि क्या होता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर लोग एक सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। मतलब आप पर मूवी तो पे नहीं कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप पे कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा बजट की मूवी बनेगी तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन से जितना अमाउंट इन प्लेटफॉर्म्स ने कलेक्ट किया है उससे ज़्यादा मूवी का कॉस्ट हो जाए, उनको घाटा भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बजट की फिल्में इस पर रिलीज नहीं की जा सकती हैं और नहीं की जाती हैं। इस पर केवल 30, 40, 50 करोड़, 60 करोड़ के बीच की मूवी ही रिलीज़ की जाती है। कम बजट वाली फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर जब रिलीज हो रही हैं तो इससे प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि थिएटर में हो सकता है उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है, लेकिन OTT पे उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है जिससे उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली इसी तरीके से फिल्में OTT प्लेटफॉर्म से अर्न करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है और OTT प्लेटफॉर्म से फिल्मों की कमाई किस तरह से होती है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रेगुलर वीडियो मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।